मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं भरे जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। और ये सभी यूनिवर्सिटी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी बीएससी नर्सिंग के हैं उनका एक ही फॉर्म आता है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है। तो आइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए, आप यहाँ पर जब आते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ आप पैरामेडिकल के फॉर्म मिलते हैं और आपको बीएससी नर्सिंग के भी फॉर्म मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों फॉर्म और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, कॉमन पैरामेडिकल मास्टर डिग्री यानी पीजी के, और उसी तरीके से एमएससी नर्सिंग के, ये इस तरीके के 5 फॉर्म आपके ऑनलाइन इस समय चल रहे हैं। तो आपने देखा कि बीएससी नर्सिंग में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है या किसी में किया है, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन यानी लॉगिन करना होता है। यहाँ से आपने लॉगिन किया, उसके बाद इन्होंने एक बेहतरीन ऑप्शन इस बार दिया है जो पहले कभी नहीं देते थे। ये पिछले साल भी इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इस साल इन्होंने एक बेहतरीन अवसर दिया जिससे आप सभी लोगों को राहत होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक नया ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलता है, इम्पोर्टेंट नोट रिगार्डिंग एडिटिंग रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन डिटेल। यानी आप एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, कैटेगरी को छोड़कर। यानी जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी को छोड़कर, यानी आप जनरल आप भरे हैं या ओबीसी भरे हैं या एससी भरे हैं या एसटी भरे हैं, या हैंडीकैप्ड है, इस कैटेगरी को छोड़कर, सिर्फ कैटेगरी को छोड़कर बाकी आपको कुछ भी बदलना है तो वो सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। चाहे आपने फ़ीस को सबमिट कर दिया हो, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन किया कर रखा हो केवल, तब भी बदल सकते हैं, या फिर आप जो है फाइनल सबमिशन कर चुके हों यानी फ़ीस सबमिट कर चुके हों, तब भी बदल सकते हैं। अगर आपने फ़ीस को सबमिट नहीं किया है और आपको कोई चीज़ गलती नज़र आ रही है, तो उसके लिए इन्होंने कहा सेम रजिस्ट्रेशन ही एंड सी कैन डू न्यू रजिस्ट्रेशन विथ द करेक्ट डिटेल्स। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं यानी फ़ीस सबमिट नहीं की है तो आप दोबारा नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर आपने फ़ीस को जमा कर दिया है, यानी आपने जो है फ़ीस जो आपकी थी वो आपने जमा कर दी है और फिर आपको लगता है कि आपने कोई गलतियां कर दी हैं कहीं पर, तो आप उसे एक बार बदल सकते हैं। और वो कैसे बदल सकते हैं, कहाँ ऑप्शन मिलेगा, उसके बारे में देखिए। यहाँ पर जो डिटेल दी गई है, केवल और केवल एक ही चीज़ को बताया गया, प्लीज़ नोट that editing of category sub category will not be permitted if the application fee has been paid। अगर आपने फ़ीस जमा कर दी है तो आप कैटेगरी और सब कैटेगरी को नहीं बदल सकते। लास्ट एडिटिंग रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल। आप जो आखिरी टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एडिट करेंगे उसे जो है आपका कंसिडर किया जाएगा, जो लास्ट टाइम आपने जो किया होगा। तो ये क्लियर है। अब देखिए, लॉगिन करने के बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो हमने अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाई, वो लॉगिन करने पर आपको ये मिलेगी। यानी यहाँ से आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं जो अभी हमने पीडीएफ आपको दिखाई है, गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। यहाँ आपको जैसे नीचे करेंगे तो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है तो आपको एडिट डिटेल यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिटेल्स यहाँ से। सिर्फ कैटेगरी यानी आपको क्या करना है, सिर्फ कैटेगरी को, यानी इसे नहीं कर सकते। आप देखिए, इस चीज़ को यहाँ पर नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते, और सब कैटेगरी को नहीं। इन दोनों चीज़ों को छोड़कर बाकी आप सारी कैटेगरी, सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एडिट एप्लीकेशन, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड है, फीस भी पेड है, फॉर्म फिलिंग स्टेटस जो है फील्ड है, और यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्म। आप देखिए, इसकी फ़ीस, स्टेटस, हर एक चीज़ कंप्लीट है इस फॉर्म की, फिर भी इसमें एडिटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। तो यानी आप कोई भी चीज़ कहीं पर भी दिक्कत है तो उसे कंप्लीटली आप जो है कर सकते हैं। इफ़ application edit is her application and previous original application form will be invalid and updated application can be viewed on click
एंड रीप्रिंट एंड बटन एंड ओल्ड इनवैलिड एप्लीकेशन। यहाँ पर आप देखिए पूरी डिटेल दिखा दी गई है, लिख भी दिया गया है और बिना किसी दिक्कत के लिए। तो उम्मीद करते हैं अगर आपके किसी भी फॉर्म में गलतियां हो गई हैं, इस फॉर्म भरने में किसी साइबर कैफ़े ने गलती कर दी है वाले ने, या आपने खुद गलती कर दी है, तो उसे सुधार लीजिए बिना किसी दिक्कत के। आपके पास समय है, इस समय जब तक लास्ट डेट इसकी ख़त्म नहीं होती तब तक आप फॉर्म को सुधार सकते हैं। तो मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।